माँ और बच्चे के लिए विशेष स्वास्थ्य सेवाएं क्यों जरूरी है, इसके बारे में आज चर्चा करूंगी कि माताओं और बच्चों के लिए एक विशेष स्वास्थ्य सेवाओं के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि कुल संख्या पर विचार करें तो माता और बच्चे की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा है। भारत में बच्चे जो पैदा करने की आयु 15 से 45 वर्ष की है, इसमें महिलाएं 22.2% आती हैं। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में कुल जनसंख्या का लगभग 35.3% हिस्सा है। न केवल माताएं और बच्चे का एक बड़े समूह का है, बल्कि वे एक कमजोर या उच्च जोखिम समूह भी है। देखा गया कि विकासशील देशों में 50% मौतें 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में होती है। माताओं और बच्चों में बीमारी और मृत्यु का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसे कि रोका जा सकता है। इसलिए माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार करके हम सामान्य आबादी के स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। इसके लिए हमें किन किन बातों पर ध्यान देना है, तो पहला कि प्रसव पूर्व अवधि के दौरान भ्रूण माँ का एक हिस्सा होता है। यह अवधि जो 280 दिनों की होती है, इस अवधि के दौरान भ्रूण माँ के रक्त से सभी पोषण और ऑक्सीजन प्राप्त करता है। बच्चे का स्वास्थ्य मातृ स्वास्थ्य से बहुत जुड़ा हुआ है। अगर एक माँ स्वस्थ है तो स्वस्थ बच्चे को जन्म देने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि समय से पहले जन्म, मृत जन्म या गर्भपात का जोखिम भी कम होता है। गर्भावस्था के दौरान कई स्थितियां ऐसी होती है जिसमें कि भ्रूण को भी प्रभावित करती है, जैसे कि सिफिलिस, जर्मन खसरा और नशीली दवाओं का सेवन या पोषण कम होना। जन्म के बाद भी माँ पर बच्चे का स्वास्थ्य निर्भर करता है। कम से कम 6 से 9 महीने की उम्र तक बच्चा भोजन के लिए पूरी तरह अपनी माँ पर निर्भर करता है। पोषण ही नहीं, बच्चे का मानसिक और सामाजिक विकास भी माँ पर निर्भर होता है। अगर माँ की मृत्यु हो जाती है तो बच्चे का विकास और वृद्धि भी प्रभावित होते हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल करते समय बच्चे की सेवा भी कई अवसरों पर आवश्यक होती है, जैसे कि प्रसवोत्तर देखभाल, नवजात शिशु की देखभाल और परिवार नियोजन संबंधी सलाह। माँ बच्चे की पहली शिक्षिका भी होती है। मातृ एवं बाल स्वास्थ्य शब्द ऐसे शब्द हैं जिसमें माताओं और बच्चों के लिए प्रोत्साहन, निवारक, उपचारात्मक और पुनर्वास संबंधी स्वास्थ्य देखभाल शामिल है। क्या क्या है स्वास्थ्य देखभाल? मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, किशोर स्वास्थ्य, ये सारी बातें हैं। इसके लिए कहाँ ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो आंगनवाड़ी केंद्र में, जिसमें मातृ और बाल स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए वहाँ सेवाएं दी जाती है। पोषण संबंधी सेवाएं, जो उनका टीकाकरण संबंधी सेवाएं दी जाती है, और स्वास्थ्य देखभाल यानी कि उनका समय समय पर हेल्थ चेकअप भी किया जाता है। इसीलिए आंगनवाड़ी केंद्र में जो टीकाकरण का दिन होता है, इसे विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन एंड सैनिटेशन डे कहा जाता है। अब है कि ये इस दिन किया क्या जाता है, कौन ये सेवा देती है, तो ये सेवा सेविका सहायिका की सहायता से देती है। टीकाकरण के लिए एएनएम आती है और उनके जो मदद होती है वो सहिया करती है, जिसे आशा वर्कर कहते हैं। उसके अलावा गांव की जितनी गर्भवती महिलाएं होती हैं, टीकाकरण के लिए जो बच्चे होते हैं, वो सारे इस दिन आंगनवाड़ी केंद्र में आते हैं। इस दिन माँ और बच्चे के स्वास्थ्य की जांच की जाती है, उनकी पोषणात्मक स्थिति देखी जाती है। जो बच्चे हैं उनका टीकाकरण किया जाता है। 6 माह से ऊपर के बच्चे हैं
तो पोषणात्मक स्थिति देखी जाती है, यानी कि उनका वजन लिया जाता है, उनमें खून की स्थिति देखी, मतलब एनीमिया की जांच की जाती है और स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती है। स्वास्थ्य पोषण एवं स्वच्छता जो डे मनाया जाता है आंगनवाड़ी में, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि इस दिन सारे स्वास्थ्यकर्मी आंगनबाड़ी केंद्र में एकत्रित होते हैं। उसके अलावा जो वहाँ की महिलाएं होती हैं इन्हें भी बुलाया जाता है, बच्चे के साथ आती हैं, उनका हेल्थ चेकअप किया जाता है, बच्चे का वज़न लिया जाता है, वज़न और कोई प्रॉब्लम है तो हाई रिस्क असेसमेंट भी किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग उन्हें स्वास्थ्य सेवा से जोड़ा जाता है। पोषणात्मक स्थिति देखी जाती है। एएनएम के पास किट होती है जिससे कि खून की जांच करके एनीमिया भी की जांच की जाती है। जो बच्चे हैं उनका टीकाकरण किया जाता है। टीकाकरण जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, टीकाकरण किया जा रहा है। इसके अलावा उन्हें अवेयरनेस भी किया जाता है, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण संबंधी अवेयरनेस भी किया जाता है। जैसे कि इस माह 10 फरवरी में डीवॉर्मिंग के लिए अवेयरनेस किया जा रहा है। फाइलेरिया की दवा खाने के बारे में अवेयरनेस किया जा रहा है। काटने के कारण होता है और ये हमारे लिम्फ नोड्स और लिम्फेटिक को अफेक्ट करता है। 10 फरवरी 2025 को सर्वजन दवा सेवन अभियान के द्वारा सरकार ने इसे चालू किया है। आइए अब हम जानते हैं फाइलेरिया होने पर कैसे कैसे लक्षण हमें दिखाई पड़ते हैं। जैसे ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम के कारण शरीर में सूजन हो जाता है, जिसे हम इंफ्लेमेशन भी कहते हैं। टिश्यूज में अतिरिक्त पानी या फ्लूइड का जमाव, जिसे हम लिम्फेडिया के नाम से भी जानते हैं। अंडकोश में सूजन और फ्लूइड जमा हो जाता है, जिसे हम हाइड्रोशिल के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ शरीर के कुछ टिश्यूज में सूजन और फ्लूइड का अचानक से बढ़ना हो जाता है, जिसे हम एडेमा के नाम से भी जानते हैं। आइए हम लोग जानते हैं सर्वजन दवा सेवन के अंतर्गत कौन कौन सी दवाइयाँ आती है। पहली दवा DEC डाइथाइल कार्बोमेजिन, दूसरी दवा एल्बेंडाजोल, तीसरी दवा आइवरमेक्टिन। ये तीनों दवा का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ये तीनों दवा सुरक्षित है। कोई भी हेल्थ केयर वर्कर जैसे आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, उनके सामने ये दवा खाना है और ये दवा खाली पेट नहीं खाना है। ये दवा लेने पे जो हाथी पांव के पीड़ित व्यक्ति हैं उनमें हल्का सा लक्षण जैसे बुखार, जी मचलना या ठंडा लगना हो सकता है, लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, वो एक दिन में ठीक हो जाएगा। ये दवा लेने से जिसको आंत में कीड़ा होता है उसका भी इलाज होता है। अब हम लोग जानते हैं कि किन किन लोगों में ये दवा नहीं देना है। जो बच्चे जिनकी उम्र 2 वर्ष से कम है, जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो व्यक्ति जो अत्यधिक बीमार रहते हैं, उनमें ये दवा नहीं देना है। अब हम लोग जानते हैं कि फाइलेरिया से कैसे हम लोग बच सकते हैं। शाम के समय जब भी बाहर निकले तो पूरे बाजू वाले कपड़े पहने। रात में सोते समय मच्छरदानी लगा के सोए। कोशिश करें कि अपने अगल बगल कचरा या पानी जमा ना होने दें और मच्छर से घर में जो मच्छर भगाने की दवाई होती है उसका इस्तेमाल करें।